संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। परमात्मा अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। अविनाशी आत्मा ने अविनाशी परमात्मा से मिलना है। कहाँ मिलेंगे? बस यही प्रश्न सबके साथ जुड़ा हुआ। कहाँ मिलेंगे? ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढेंगे। सबसे अनमोल शक्ति तो परमात्मा है। फिर उसी से आत्मा ने मिलना है, मकानों ने नहीं मिलना। किसी ने नहीं मिलना। ये शरीर तो साधन है, शरीर भी हमने सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये फूकना चलाना नहीं है। भूखा प्यासा रख के इसको कमजोर करके बिल्कुल बीमार बना दें, फिर भक्ति नहीं कर सकते। आया हुआ है, यतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इस तन से ती त्यागिए जगत के नेह को। स्वामी नित्यानंद जी महाराज हमें चेता रहे हैं। 40 दिन का व्रत बोल दिया जी, 5 धोनों में तपूंगा जी मैं तो जेठ के महीने में। क्या होगा? काया जलेगी, काली पड़ जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्या ही सारे हठ कर्म है, हठ कर्म है सारे। ऐसे करने से परमात्मा नहीं मिलता भाई। खोजा है संतों ने, कहाँ मिलेगा? पूरा खुलासा मिलेगा इस भजन में। कहाँ मिलेगा? पूरा खोजा है संतों ने, बहुत कुछ बताया है। उनकी श्रीवाणी हरे पानव जी महाराज की भजन के माध्यम से लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, नैना उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे अब सुरझत नाही, उरझ रहे अब सुरझत नाही, कर ए कर कृष्ण
दर्शन में, करे ऐ करे कृष्ण में, नैना उलझ रहे दर्शन में, उलझ रहे दर्शन में, नैना उलझ रहे दर्शन में। जा दर्शन को मैं वन वन हांडी, सोई दर्शन नैनन में। जा दर्शन को मैं वन वन हांडी, सोई दर्शन नैनन में। आपा उलट निरख लिया आपा, आपा उलट निरख लिया आपा, सब संजम मेरे घट में, सब संजम मेरे घट में, नैना उलझ रहे दर्शन में, उलझ रहे दर्शन में, नैना उलझ रहे दर्शन में। मैं दर्शूं दर्शन है मेरा, और न दूजा तन में। मैं दर्शूं दर्शन है मेरा, और न दूजा तन में। जपा जाप महासुख उपजा, जपा जाप महासुख उपजा, सूरत धर छिन छिन में, सूरत धर छिन छिन में, नैना उलझ रहे दर्शन में, उलझ रहे दर्शन में, नैना उलझ रहे दर्शन में। बाती तेल दिए बिन ज्योति, झलकत रहत गगन में। बाती तेल दिए बिन ज्योति, झलकत रहत गगन में। तेरे कुटी मध्य गुरु लखाया, तेरे कुटी मध्य गुरु लखाया, पानप रहत जतन में। पानप रहत जतन में, नैना उलझ रहे दर्शन में, उलझ रहे दर्शन में, नैना उलझ रहे दर्शन में, उलझ रहे अब सुलझत नाई, कर ऐ कर कृष्ण में, नैना उलझ रहे दर्शन में। श्री वाणी आई है पानव जी महाराज की, उनके दया से लिखते हैं। भाई ने तो होंठ उलझ रहे, न हाथ का कोई कर्म कांड उलझ रहा। उलझना मैंने, हम उसको छुएंगे, किसी भी चीज को छुएंगे तो भाई वो हमें पकड़े या उसको हम पकड़ेंगे, क्या होगा? उलझन पैदा हो जाएगी। बहुत ऊंची श्री वाणी है। नैना उलझ उलझना किसमें? दर्शन में। इसी में सारा जवाब आ गया। अगली वाणी की जरूरत नहीं है पूरी की, सारा कुछ इसी एक लाइन में छुप गया बस आके। दर्शन का संबंध देखने से है। देखने का काम आंखों का है, जुबान का काम आंख वाला काम जुबान नहीं करती, कान आंख वाला काम नहीं करते, न हाथ करते। देखने का काम तो केवल आंखों का है। फिर आंख तो सबकी खुली है, अज्ञानियों की भी और ज्ञानियों की भी, तो सबकी है भाई खुली।
तीसरी आंख खुल जाती है। तीसरी आंख भी अंदर भी है और बाहर भी है। यही भेद हैं सारे। इन भेदों में ही शक्तियां प्राप्त होनी है। इन्हीं में सब कुछ छुपा हुआ है। उलझ रहे सुलझत नहीं, उलझ गए सुलझते नहीं है क्या? अरे जिसको देखने का दिल करता है, देख इधर आंख उधर आंख, उधर आंख उधर आंख। एक गीत है, फिल्मी गीत, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती है। बोलो, ये तो बाहर का चेहरा है, फिर परमात्मा का भी तो चेहरा होगा। जब देखने का काम आ गया तो परमात्मा की शक्ति का भी तो कुछ होगा जिसको देखेंगे। बिनो देखे नहीं होए प्रतीति, और बिनो प्रतीति न भक्ति दृढ़ाई, बिनो प्रीति न भक्ति दृढ़ाई। बिना देखे प्यार नहीं होता भाई, नहीं होता। और फिर प्रेम पैदा होगा तो फिर भक्ति दृढ़ होगी। दृढ़ कैसे कहते हैं? सुबह 4 बजे स्नान करना किसी ने, वो दृढ़ हो चुका है। ठंडा पानी है, जनवरी का महीना है, खूब ठंडी मौसम चल रही है, वो जाके स्नान करता है 4 बजे। क्या हो गया? दृढ़ है वो। जिसने भक्ति करनी है ना, वो भी दृढ़ होता है। दृढ़ सुनना कैसे? सबके साथ घटित होती बातें वो बताता हूं तुमको मैं। सबके साथ घटित होती बात। हम लेट सोते हैं, कई बार काम होता है ज़्यादा, कई बार काम करते हैं ज़्यादा। 11-12 बजे आंख लग गई, उठना मन है ही वही 3 बजे। अब 3 बजे आमने शरीर को तो उठा लिया, क्यों? आत्मा के भी अधीन है ये शरीर। क्या है वो? दृढ़ निश्चय आत्मा का है। निश्चय आत्मा का है, दृढ़ शरीर का नहीं है। शरीर तो सो जाओ, उठाया है ना आत्मा ने, उठ जा रहे शरीर। अब देखना इस पर कब्जा खत्म होगा शरीर पर आत्मा का। बिठा दिया भाई 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि नींद तो पूरी हुई नहीं थी, है ना। नींद सता रही है, 10 मिनट में आंख लग गई। अब कब्जा नहीं रहा। बताओ क्यों? काया या माया या शरीर ये इतना थका हुआ है, इतना उसके अधीन है कि नींद फिर आ गई। फिर खुली, 15 मिनट के बाद नींद खुलती है, फिर साधना में। क्या हो रहा है? ये संघर्ष हो रहा है इसके साथ। ये तो होता है भाई। उलझ रही है आत्मा शरीर के साथ, उलझन पैदा कर रही है। घर में कोई सदस्य आ गया, वो भी भगत था, उसको पता है रात को देर से सोई थी। आप बैठे हो, सो जाओ। काम पे जाना ना, सुबह ड्यूटी पे जाना ना, हाँ जाना ड्यूटी पे। फिर बीमार हो जाओगे, सो जाओ, आप जाके सो जाओ। मुझे नींद नहीं आनी। क्या हो रहा है? नींद आ रही है और नींद नहीं आनी। क्या है ये? उलझना है, ये उलझना है। उलझ रहे हम इसके साथ। फिर नैना भी तो उलझ रहे, बात तो वही भी है। उलझना तो वहां भी हो रहा है, वो ऊपर का है, ये नीचे का था। और ऊपर नीचे इसी शरीर में ही है, अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर भीतर एक जानो ये गुरु ज्ञान बताई। कहे नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे ने भरम की काई। चिन्हना मैंने देखना। फिर देखने वाली बात चल रही है। जा दर्शन को मैं वन वन हांडी, सोई दर्शन नैनन में।
पानव जी महाराज करे, जिन परमात्मा के दर्शन करने के लिए वन वन, जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, नदी नदी, तीर्थों में ढूंढती चली गई मैं। बहुत ढूंढा, देखो कितनी जगह ढूंढा होगा। सोई दर्शन नैनन में, आपा उलट निरख लियो आपा, सब संजम मेरे घट में। जंगल जंगल क्या घूमे, जंगल है तेरी देह, सार शब्द को बूझी के करो गुरु से ने। कबीर साहिब की श्रीवाणी है ये। अरे जंगल जंगल कहां घूमता जा रहा, परमात्मा को खोजता हुआ। जंगल है तेरी देह, ये देही भी वन के समान है। ये कौन रहते मन में, खुखार जानवर है भाई वन में। तो इसमें 5 तो सीधे बैठे खुखार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्होंने हमारा मोर बना रखा है, घुमा रखे हमारे को। 25 प्रकृति बैठी और 3 बैठे हैं मारथी, रजगुण, सतगुण, तमगुण। कौन है ये? श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में श्री कृष्ण भगवान समझाते हुए अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन रजगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करती हैं। लिखा हुआ पढ़ लो, गीता शास्त्र हमारे पास है। गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक छपती पूरे संसार में गई हुई है, सब घरों में रखते हैं सनातनी। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में क्या कह रहे हैं वो? तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं, यानी शरीर दिलवाते हैं इसको, मुक्ति की ओर नहीं जाने देते इसको। कितने कितने मारती बैठे इसके भीतर, सारे सूक्ष्म हैं, सब सूक्ष्म है। प्रकट होते स्थूल में, तो प्रकट होते स्थूल में तो। और सुनना तीनों का प्रभाव क्या होता है। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 14 और 15 में सुन लो क्या होता है। हे अर्जुन, ज्यादा सतोगुणी कर्म करने के बाद अगर मौत होती है तो ऊंचे कुलों में और स्वर्ग आदि लोकों में आत्मा जाती है। अगर रजोगुणी कर्म ज्यादा भरपूर मात्रा में कर दिया जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ज्यादा कर्म करने वाले रजोगुणी परिवारों में आत्मा चली जाती है, और तमोगुणी कर्म ज्यादा किए हैं अज्ञानता में पशु कीट पतंगा आदि शरीरों में चली जाती है ये आत्मा। 4 प्रश्न पैदा हो गए यहां पर। 4 3 गुण आ गए, रजगुण, सतगुण, तमगुण। तीनों की बात आ गई ना। क्या आ गई तीनों की? कि तीनों रोकते हैं और शरीर में बांधते हैं। चौथा क्या आ गया? चौथा रहा अब अध्याय 14 श्लोक 27 28 में फरमाते हैं, अर्जुन जो मनुष्य, जो पुरुष वे भी चारिणी भक्ति को तत्व से जानकर मेरा निरंतर सिमरण करता है, भजता है मुझे, वह तीनों गुणों को भली भांति लांग कर
सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के काबिल हो जाता है। ये लांग दी तीनों, ए वे भी चरणी भक्ति, इन तीनों की भक्ति नहीं है वो, इनसे ऊंची भक्ति आ गई वो। हे अर्जुन, जो पुरुष ए वे भी चरणी भक्ति इसको नहीं करेगा और मेरा निरंतर सिमरण करता हुआ इन तीनों गुणों को, रजगुण सदगुण तमगुण, तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर क्रॉस कर जाएगा, इनको सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के काबिल हो जाता है, योग्य बन जाता है। फिर इनकी भक्ति तो ने भी नहीं बताई। तीनों गुणों की भक्ति को लांघ कर आगे चले गए। श्रीवाणी चल रही है पानव जी महाराज की। मैं दर्शूं दर्शन है मेरा और न दूजा तन में, कहता मैं खुद अपने आप को देख रहा हूं। श्री गीता में आता है, हे अर्जुन, आत्मा ही आत्मा का दृष्टा भी है, आत्मा ही आत्मा को देखती है। फिर साहिब की वाणी आई हुई है, आत्म चिन्ह है, परमात्म चिन्ह है, संत कावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, जानने बिरला कोई। जिसने अपनी आत्मा को भी देख लिया है, परमात्मा को भी देख लिया, वो संत बन गया, वो संत कहलाता है। संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, जानने विरला कोई, कोई विरला जानेगा, सभी नहीं जान सकते भाई, नहीं मिलता सबको, ये किसी विरली आत्मा को मिलता है, वो जानता है उसको। अजप्पा जाप महासुख उपजा, ये आ गया अब। सूरत धरे छिन छिन में, सूरत आत्मा छिन छिन में, पल पल में उसका ध्यान करती है, अभ्यासरत हो जाती है, फिर ध्यान वहीं रहता है। बाती तेल दिए बिन ज्योति, झलकत रहत गगन में, सारा खुलासा कर दिया वो। कहाँ परमात्मा, परमात्मा का रूप बता रहे अब, रूप है ये। बाती तेल दिए बिन ज्योति, वो ज्योति स्वरूप है। और बार वाले घी बत्ती दीपक की जरूरत नहीं है वहां। झलकत रहत गगन में, गगन में झलकता रहता है, दिखता रहता है। तेरे कुटी मध्य गुरु लखाया, पान पर रहत जतन में। कह रहे हैं तेरे कुटी में गुरु जी ने दिखा दिया भाई। फिर क्या हो गया दिखा दिया तो? पान पर रहत जतन में, लगातार अभ्यास रहता हूं मैं, अभ्यास रत रहता हूं मैं, लगातार अभ्यास कर रहा हूं। युक्ति मिल गई। यतन क्या है? युक्ति, युक्ति मिल गई। पान पर रहत यतन में, जतन यतन एक ही बात है। ये है, ये आखिरी में आ गया, बस सब भूल जाएगा फिर वो। जैसे हम बहुत काम, एक काम करते हैं ना, जब उसमें रुचि ज्यादा हमारी, अन्य कामों को भूल जाते हैं। जिसमें प्रबल इच्छा है, प्रबल रुचि है, उस कार्य पे आरूढ़ हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं क्या करना होगा। कहते आप तो अच्छे बोले, रोटी खाना भूल गए। घरवाली कहती है भूख है, भूख महसूस ही नहीं हो रही। सुबह 9 बजे भोजन करते थे, 3 बज गए 4 बज गए, कहता पता ही नहीं। ये है वो प्रबल। फिर वो बात पानव जी महाराज वाली आ गई ना, पान पर रहते जतन में, लगातार अभ्यासरत हो गया मैं।
अच्छा सुनो मेरी बात, परमात्मा की भक्ति का जो धन है संसार के धनों से ज्यादा महंगा है, वो तो अनमोल है, मिलता भी नहीं। फिर इतनी आसानी से मिल जाएगा नहीं, सब कुछ ले लेगा महाराज। जगत की प्राप्तियों ने हमारे सारे श्वासों को ले लिया, तब भी मन के अनुकूल, इच्छा के अनुकूल भी नहीं मिला। फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहती है, ये नहीं मिल पाया, ये नहीं कर पाए। फिर साहिब ने कह दिया है, रहेगी मन की मन में, मन की मन में रह जाएगी और मौत आ जाएगी। ये होना है। ऐसे करने वाले बहुत कम है संसार में, बहुत कम है भाई। भक्ति धन है, खुद का है, खुद के साथ चलेगा, करना हम नहीं। शर्त है दूसरा कमा के इस धन को दे नहीं सकता। पति पत्नी भी आपस में चाहे साथ रहते हो, इस धन का दान प्रदान नहीं कर सकते। सहायता कर देंगे क्या? आप 4 घंटे काम करो भक्ति का, मैं बैठ के काम करूंगी, आपके सारे मैं कर दूंगी। ये सहायता है। और असहायता क्या है? करने नहीं दूंगी। कल को बुलाऊं तेरे माँ बाप को, साधु बनेगा, 6-6 घंटे समाधि रहता है, वो माँ बाप बुला लिए भाई, इसका बुखार उतारो जी, साधु बनने लग रहे। तो बेटा कपड़े तो कौन पहन रहा, बीता तो पहन लिए कपड़े, वरागी बन गया, मेरे से बात ही नहीं करता, जाइए तुम, क्या ये लग गया उपदेश करने, कोई किसी का नहीं, क्या पत्नी होती है, क्या पति होता है, ये बातें लग गया करने। और मैं डरती हूं जी ये भागेगा, पकड़ लो। माँ बाप के द्वारा पकड़वाया, बेटा घर बसाना है, 3 बच्चे पैदा कर रखे तूने, पिताजी मैं भागता नहीं हूं। नहीं भाई, अभी बहता भी हो गया है, बंधवाएगी वो, नहीं तो सहायता भी करने वाली थी वो, सहायता मारी, कर लो आप, चिंता ना करो। ये है सहायता करना, और असहायता पैदा करना तो घरों में बैठे भाई सबके। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी पर प्राप्त, इसका जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।